गया था ट्रांसफर, अब अपने संसदीय क्षेत्र में दोहरी जिम्मेदारी से नवाजा। कौन है वो बेमिसाल अफसर जो मोदी की है पहली पसंद? कौशल राज शर्मा, वही ऑफिसर जिनका खुद मोदी ने रुकवाया ट्रांसफर, जो मोदी की है पहली पसंद, जिनके रहते मोदी को नहीं रहती अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता, वही कौशल राज शर्मा है। इन्हें अब शनिवार को योगी के यूपी में हुए प्रशासनिक फेरबदल में नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को वाराणसी का कमिश्नर बना दिया गया है। साथ ही कई अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है, लेकिन कौशल राज शर्मा का नाम यहाँ अहम है क्योंकि बात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की है और उसमें भी पीएम मोदी के फेवरेट ऑफिसर की। तो कौन है कौशल राज शर्मा? हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं कौशल राज शर्मा। 5 अगस्त 1978 को जन्मे कौशल ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से एमटेक किया और फिर एमए पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की। फिर साल 2006 में आईएएस की परीक्षा पास की थी और उसके बाद यूपी कैडर में शामिल हुए थे। बेहद शांत स्वभाव के हैं कौशल राज शर्मा। अपने काम को लेकर काफी सजग और तेज तर्रार माने जाते हैं। वाराणसी से पहले वो प्रयागराज, कानपुर जैसे 2 बड़े जिलों में डीएम रह चुके हैं। 2 नवंबर 2019 को जब लोकसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी, तब सरकार ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिम्मेदारी कौशल राज शर्मा को दी थी। पूरे जिले की कमान कौशल राज शर्मा को सौंप दी थी। तब से लेकर आज तक वो ही इस पद पर कार्यरत है। केंद्र राज्य सरकार की कई परियोजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और अब तो वाराणसी में ही एक और नई जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। वाराणसी के मंडलायुक्त के पद पर तैनात रहे दीपक अग्रवाल को केंद्र सरकार की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उनके कार्य मुक्त होने के बाद सचिव पद पर प्रोन्नत कौशल राज शर्मा का तबादला वाराणसी के कमिश्नर पद पर किया गया है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल उनसे जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारियां नहीं ली जाएंगी, बल्कि वो दोनों पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिलाधिकारी वाराणसी पद पर अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे कौशल राज शर्मा। इसे कौशल राज शर्मा की छवि को लेकर मिले इनाम के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश शासन ने शनिवार को जो आईएएस अफसरों का तबादला किया, उसी क्रम में कौशल राज शर्मा कमिश्नर बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल को केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। इसलिए अब वाराणसी का लॉ एंड ऑर्डर होगा कौशल राज शर्मा के हाथों में। एक तरह से उनको ही पीएम मोदी के कहने पर दे दी गई है पूरी जिम्मेदारी। भाई पीएम मोदी के खासम खास हैं। क्यों कौशल राज शर्मा है पीएम मोदी की पहली पसंद? 2019 में जब कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के डीएम पद का कार्यभार संभाला था, तब बीजेपी की सरकार काफी विवादों में घिरी थी। फिर वो काशी को क्योटो बनाने की बात हो या अन्य विकास कार्यों की, जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठे थे। और क्योंकि ये इलाका देश के प्रधान सेवक का है, तो छवि पर इन सब बातों का ज्यादा बुरा असर हो सकता है। ऐसे में कौशल राज शर्मा ने कमान संभाली और कमान संभालते ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम परियोजनाओं में तेजी लाने का काम किया। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हो या फिर वाराणसी की सड़कों का चौड़ीकरण हो। कोरोना काल में भी डीएम कौशल राज शर्मा ने जमकर मेहनत की। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जमकर काम किया। उनके डीएम बनते ही सीए एनआरसी को लेकर वाराणसी में भी खूब बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ हर बवाल को कौशल राज शर्मा ने काफी अच्छी तरह संभाला था, जिससे वो केंद्र की नजरों आ गए थे। पीएम मोदी खुद डीएम कौशल राज शर्मा की कार्यशैली से प्रभावित हुए थे। कौशल राज शर्मा को साल 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की तरफ से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2022 में कौशल राज शर्मा को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, जो कि खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से कौशल राज शर्मा को दिया था। इतने निपुण ऑफिसर को भला पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से कैसे जाने देते? तभी तो 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर रुकवाया गया था। 24 घंटे के अंदर कैसे रुका कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर? कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्हें प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया था, लेकिन शासन ने 24 घंटे में ही अपने आदेश को बदल दिया। शासन को कौशल राज शर्मा को लेकर लिया गया फैसला बदलना पड़ा। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए कौशल राज शर्मा को वाराणसी के डीएम पद पर बने रहने का नया फरमान जारी किया गया। शासन के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कौशल के ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था। पीएमओ की तरफ से शासन को यह भी कहा गया था कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रशासनिक
फेरबदल से पहले पीएमओ को सूचित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी में अभी भी बहुत से विकास कार्य बचे हुए हैं जो कि 2024 से पहले पूरे होने हैं और उससे पहले नगर निकाय चुनाव भी तो हैं, जो कि बीजेपी के लिए चुनौती की तरह हैं। इनमें अगर गड़बड़ी हुई तो सवाल सीधे पीएम मोदी पर खड़े होंगे। ऐसे में पीएमओ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वाराणसी में जो बेहतर काम कर रहा है उसे ही रिटेन किया गया। नए किसी अफसर को परखने के मूड में शासन नहीं था, इसलिए कौशल राज शर्मा का तबादला 24 घंटे के अंदर ही रुकवा दिया गया। वैसे कौशल राज शर्मा को दी गई इस एक और नई जिम्मेदारी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।